अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन व अहलि बैतिही व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अम्मा बाद, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस्लाम सलम से है, यानी सरासर सलामती, या फिर सरेंडर से है, जिसके मुताल्लिक़ कुरान करीम में इरशाद है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गोया इसके अंदर सरासर सलामती है और ये सरापा सलामती है, और जो इसकी आगोश में दाखिल हो गया वो भी सरासर सलामती में दाखिल हो गया। सादी ने बहुत खूब बात कही है कि हर मर्तबा अज वजूद हुक्म दारद गर फ़र्क मरातब न कुनी जिंदगी। हर मर्तबे का जुदा मकाम है, और जो फ़र्क मरातब नहीं करता वो जिंदीक है, यानी गुमराह है। इंसानी नफ्सियात का अगर आप मुताला करें तो सबसे मुश्किल दो चीज़ें खाकसार को नज़र आई हैं। एक, उलूम को उनके पैराडाइम्स में मुनकसम करना, गोया डिफाइन ऑफ नॉलेज। इस बात को समझ लीजिए, आलिम उसे नहीं कहते जिसके पास मालूमात का ज़ख़ीरा हो। जिस तरह मामार या इंजीनियर उसे नहीं कहा जाता जिसके पास फ़कत मटीरियल मौजूद हो, बल्कि इंजीनियर उसे कहा जाता है जो उस मटीरियल को इस्तेमाल करने की सलाहियत से ममलू हो। बायने ही मालूमात का ज़ख़ीरा तो लाइब्रेरी में भी मौजूद होता है, मालूमात का ज़ख़ीरा तो गधे के ऊपर भी लादा जा सकता है, लेकिन वो इल्म जिसको हम गधे के ऊपर लादते हैं वो उसके लिए किसी भी फायदे का बायस नहीं बनता, बल्कि उसके बोझ में इजाफा करता है। गधे के ऊपर लादी हुई किताबें उसके लिए कतअन सूदमंद साबित नहीं होती, बल्कि उसके बोझ में इजाफा करती। इसीलिए कहते हैं कि यक मन इल्म रा दै मन अक्ल मी बायद, कि अगर आपके पास एक मन इल्म हो तो उसे इस्तेमाल करने के लिए 10 मन अक्ल चाहिए, वरना वो इल्म बेकार है। और तारीख में ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनके पास इल्म था, अक्ल नहीं थी, वो फितने का और इंतशार का बायस बने। बिल्कुल उनकी कैफियत वही होती है जो एक दीमक की होती है।
दीमक अगर, जिसे हम पंजाबी में सेंक कहते हैं, वो अगर दीवार पे चढ़ जाए और किताबों की अलमारी तक पहुंच भी जाए और पहुंच के फिर किताबों को निगल भी ले, तो नतीजतन वो दानिशमंद नहीं होती, वो दीमक ही रहती है। दूसरी चीज जो तारीख नफ्सियात का मुताला करने के नतीजा में हमारे सामने आश्कारा होती है, वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक कौल से भी सादर है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे जितना मुश्किल अपने इल्म के ऊपर अमल करना लगा है, दुनिया की कोई चीज इतनी अदक महसूस नहीं हुई। खाकसार ने बतौर ख़ास नफ्सियात का मुताला करते हुए, इंसानी इस्तेदाद की तनकी करते हुए ये नतीजा बरामद किया है कि हमेशा से इंसान का इल्म और उसकी इस्तेदाद के अंदर इख्तलाफ रहा है। उनके अंदर एक तफर्रुक भी है, उनके अंदर एक तफव्वुक भी है और उनके अंदर एक इख्तलाफ भी है। इंसान के इल्म को इकट्ठा करने की जो इस्तेदाद है वो ज़्यादा है, लेकिन उस इल्म के ऊपर अमल करने की जो इस्तात है वो कम है। चुनांचे यही वजह है कि जब हम इंसानों का मुताला करते हैं गहराई और गहराई के साथ, तो हमें महसूस होता है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं। कतई नजर इस बात के कि किस शख्स का इखलास किस दर्जे का है, इसमें बुनियादी अंसर जो कार फरमा है वो यही है कि अगर वो करना चाहेगा भी तो उसकी इस्तेदाद और उसके मालूमात के ज़ख़ीरे के दरमियान में एक इख्तलाफ बपा होगा, और वो जो इख्तलाफ है बुनियादी तौर पे वो इस्तेदाद का है। हम जो जानते हैं, हम जो समझते हैं, वो करने की इस्तेदाद ही नहीं रखते। और अगर जो कुछ हम कहें, जो कुछ हम जानें और जो कुछ हम समझें, उसको करने की सलाहियतें भी हमारे अंदर औद कर आएं, उसको करने की सिफात भी हमारे अंदर मौजूद हों, तो फिर इस कैफियत में मुब्तला और इन सिफात से मुत्तसिफ शख्सियात को ही मकाम नबूवत पे फायज कहा जाता है। नबी का मुआमला बुनियादी तौर पे सोसाइटी के जितने भी ज़ौमा तबकात होते हैं, जितने भी माहिर होते हैं, उनसे मुख्तलिफ है। आप किसी सियासी जमात को देखिए, उनका चार्टर उठाइए, वो नहायत शानदार अल्फाज का मुरक्का होगा, उसके अंदर खूबसूरत तराकीब का इस्तेमाल होगा, मुकफ़ा और मुसज्जा मुरक्कबात होंगे उसके अंदर, ऐसे नजरियात होंगे कि जिनको देखते ही अट्रैक्शन महसूस होगी, लेकिन जब उनकी अमली जिंदगी की तरफ आप मुतवज्जे होंगे तो उसका अशर अशीर भी नजर नहीं आएगा। अगर आप दुनिया की तारीख का मुताला करें तो कार्ल मार्क्स एक बड़ा नाम आपको नजर आए, जिसकी दास कैपिटल सेकुलरिज्म के यहाँ करीब करीब बाइबल का दर्जा रखती है। उसी तहरीक का रूह रवान लेनिन, जो इनकलाब रूस के बानियान में शुमार होता है,
उसके साथ मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी की मुलाकात हुई। मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी एक सिख घराना में पैदा हुए थे, लेकिन तबीयत के अंदर तहकीक का मादा मौजूद था। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा, तो बचपन से ही उन्होंने इस्लाम का बिलअमूम और इस्लाम की रूह यानी तसव्वुफ का बिलखुसूस मुताला शुरू किया, जिसके नतीजा में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद बर्रे सगीर की और ज़माना की एक बहुत बड़ी दरसगाह से इस्तिफ़ादा किया, फ़ारगो तहसील हुए, अलूम की मनाज़िल तय की और उसके बाद तसव्वुफ़ की तरफ मायल होने के नतीजा में एक बहुत बड़ी उस ज़माना की कादरिया सिलसिला की खानका के साथ वाबस्ता और मुत्तसिल हो गए। वहाँ से उन्हें खिलाफत भी हासिल हुई। मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी के अफादात कुरान करीम के हवाला से भी मौजूद है, उनकी तफसीर भी है, अगरचे नामुकम्मल है लेकिन उसमें उनके नज़रियात आ गए हैं सिमट कर। फिर उसके अलावा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह की सियासियात के ऊपर भी उन्होंने गरां कदर रसायल और अफादात मुरतब किए हैं। ये तारफ़ करवाना ज़रूरी था ताकि मालूम हो कि मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी कौन थे। गोया वो एक मुहक्किकुल असर शख्सियत थे, नाबग़ा रोज़गार थे, इंटेलेक्चुअल थे, और दूसरी तरफ जिस शख्स के पास वो बैठे हुए हैं वो भी इल्म सियासियात का, इल्म समाजियात का, कॉमनिज़म का, सेकुलरिज़म का एक बहुत बड़ा नाम। दौरान गुफ्तगू ये जो मैं वाक़या आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, दरअसल ये मकाम नबुव्वत को समझाने के लिए तमहीद है कि बुनियादी तौर पे नबी का और एक सियासतदान का, नबी का और एक साइंसदान का, नबी का और एक स्कॉलर का बुनियादी फ़र्क क्या होता है। करते तो सब बातें, लेकिन वो दिल से निकले जो बात असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वो जो दिल से बात निकलती है वो दिल पे असर करती है, और जो बात जुबान से निकलती है वो दिलों के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। हर वो चीज जो जाहिर से वकूअ पजीर होती है उसने कभी भी दिल की दुनिया तब्दील नहीं की, और ना वो मुत्तसिफ है दिल की दुनिया तब्दील करने से। यही वजह है कि जर्नैलों की तलवारों के नतीजा में लोगों की गर्दनें तो झुकी हैं, दिल नहीं झुक सके। दिल हमेशा सूफिया की मोहब्बत और उनके अखलाक हसना के नतीजा में झुके। हमारे यहाँ ये जो बड़े बड़े जर्नैल आए, गवर्नर आए, ज़ुमा आए, हुक्मरान आए, सलातीन आए, उनकी जंगो जदाल के नतीजा में लोगों की गर्दनें जरूर मायल हुई हैं, लोग जरूर झुके हैं, लेकिन दिल की दुनिया को जिन्होंने आबाद किया है, दिल सिर्फ उन्हीं के आगे झुके। ये बुनियादी फर्क है नबी और गैर नबी का। अब लेनिन के सामने मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी ने इस्लाम का निज़ाम ज़कात बयान फरमाया, इस्लाम का निज़ाम उशर रखा, इस्लाम का निज़ाम सियासियात बयान किया और फरमाया, लेनिन को मुखातब करते हुए, कि इस्लाम इस तरह का मुआशरा डेवलप करना चाहता है। इस्लाम का मतमहे नज़र ये सोसाइटी है जिसके अंदर ये हो। गोया दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि खुतबा हज्जतुल वदा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बुनियादी चार्टर को बयान करते हुए बयान फरमाया था, उसी को बिल इख्तिसार मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी अलैहिर्रहमा ने लेनिन के सामने बयान कर दिया। लेनिन ने बड़ी तवज्जो के साथ उस खुतबे को सुना।
उस लेक्चर को सुना। मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी खुद रवायत करते हैं और वो कहते हैं कि जब भी मैं लेनिन के जवाबी जुमले मुस्तहज़र करता हूँ, जब भी मुझे वो याद आते हैं तो मैं पानी पानी हो जाता हूँ। लेनिन ने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े इन्हमाक के साथ मौलाना की बात सुनी और सुन के आखिर पे उन्होंने कहा कि हजरत, आपने ये जो चार्टर बयान किया है ये बहुत अच्छा है, आपका नैरेटिव बड़ा शानदार है, आपका मतमहे नज़र बड़ा पुरकशिश है, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि वो दुनिया का कोई ऐसा खित्ता मुझे दिखाएं कि जिस जगह पे ये निज़ाम नाफिजुल अमल हो, मैं फिर जमा तफरीक करूं, मैं उसका मुशाहिदा करूं और मुशाहिदा करके फिर उसकी तनकीद करके इस नतीजा पे पहुंचूं कि ये निज़ाम नाफिजुल अमल हो सकता है, या ये निज़ाम अगर नाफिजुल अमल हो जाए तो इसके नतीजा में इसके समरात क्या होंगे। मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी कहते हैं कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि मेरे पास दुनिया का कोई ऐसा खित्ता मौजूद नहीं था कि जिसके अंदर वो निज़ाम मौजूद हो। यही बात हमारे एक हुक्मरान के साथ भी हुई थी। जब वो ईरान के इनकलाबे समाजी और रूहानी के पेशवा के पास गए मुलाकात के लिए, और वहां उन्होंने जाके हमारे जो हुक्मरान थे उस जमाना के 80s के जो सदर साहिब थे, उन्होंने कहा उन रूहानी पेशवा से कि मैं ये चाहता हूं अपने मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का नफाज करूं। उन्होंने फरमाया कि जनरल साहब, आप अपने मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का नफाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने फरमाया कि जनरल साहब, इस्लामी निज़ाम का नफाज सबसे पहले अपने वजूद पे होता है। आप इस्लाम को अपने वजूद पे ही नाफिज नहीं कर सके हो, कुजा ये कि आप सोसाइटी पे नाफिज करो। यही वजह है कि उस जमाना में जब निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की तहरीक पूरे जोरों शोर पे थी, तो हमारे बाबा जी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा था कि हजरत, ये निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक है ये बड़े जोरों शोर पे है, इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है। तो बाबा जी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया था कि बेटा, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज ये मुस्तफ़ा हस्ती का ही खासा है। निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज मुस्तफ़ा हस्ती ही कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा हस्ती क्यों कर सकती है, यही हमारा मौजूद बहस है। साइंसदान सबसे पहले दलील देगा, अपना फार्मूला पेश करेगा, जब उसके ऊपर तनकीद होगी, जब उससे पूछा जाएगा तो फिर वो लेबॉर्ट्री की तरफ मुल्तफित होगा, फिर आपको वो तजुर्बा करके दिखाएगा। कोई सियासतदान पहले अपना चार्टर पेश करेगा और कहेगा ये मेरा मतमहे नजर है, ये हमारी पार्टी का मंशूर है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, हम जी जब हुकूमत में आएंगे तो फिर इसका निफाज करेंगे। किसी आलिम या मुतकल्लिम से अगर मुखातब हुआ जाए तो एक आलिम या इल्मुल कलाम का माहिर दलाइल देगा। अच्छा, दलाइल की जो दुनिया है उसके बादशाह इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने अपनी जिंदगी का बड़ा खूबसूरत वाक़या बयान किया है, और उन्होंने इस फर्क को वाज़े किया है कि एक नबी के अंदर और गैर नबी में क्या फर्क होता है, एक मुतकल्लिम और साहिब हाल में क्या फर्क होता है, एक साहिब मुशाहिदा और एक काली में क्या फर्क होता है। ये फर्क वही है जिसके मुताल्लिक बू अली सीना की मुलाकात हुई थी शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के साथ, और उसमें बू अली सीना ने
जो कि तिब के बाबा आदम हैं, जिनकी तिब के असूल व ज़वाबित और क़वाइद आज तक पढ़ाए जाते हैं और वैलिड है। एक तरफ इल्मुल कलाम, इल्म रवायत, इल्म दरायत, काल, मालूमात का आलम अजल और जय्यद शख्स, नाबगा असर, नाबगा रोजगार, इंटेलेक्चुअल, और दूसरी तरफ एक सूफी बासफा, साहिब हिकमत व दानिश, साहिब बातन, साहिब मुआरफ, उन दोनों की मुलाकात हुई। और जब मुलाकात ख़त्म हुई तो अबू अली सीना जाने लगे तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा के जो तलामज़ा थे, उनके जो शागिर्द थे, मुरीदीन थे, वो उन्हें रुखसत करने के लिए खानकाह के दरवाजे तक गए। दरवाजे पे अबू अली सीना से मुखातब हुए वो मुरीदीन और उन्होंने पूछा कि हज़रत, आप इतना बड़ा दमाग हैं, हमारे शेख से आपकी मुलाकात हुई, उनको कैसा पाया? मैं समझता हूं कि काल और हाल, जाहिर और बातन, मालूमात और डिफाइन ऑफ नॉलेज, इल्म और हिकमत, दानशो बीनश और अक्ल ज़ाहिरी, अक्ल जुज़वी और अक्ल कुल्ली, काल और हाल, रवायत और मुशाहिदा, इनके अंदर इससे बेहतर फ़र्क करता हुआ कोई जुमला नहीं हो सकता। अबू अली सीना ने कहा, मैंने आपके शेख को जो पाया वो ये है कि जो मैं जानता हूं आपका शेख वो देखता है। यानी जो जानने और देखने में फ़र्क है, बुनियादी तौर पे वही फ़र्क होता है इल्म और हिकमत के अंदर, वही फ़र्क होता है काल और मुशाहिदा के अंदर। और यही फ़र्क बयान किया इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा। वो फरमाते हैं, और ये एक सिका रवायत के मुताबिक इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा की आखिरी किताब है, अल मुनकिज़ मिनज़ ज़लाल। इस किताब के अंदर इमाम गज़ाली ने अपनी रूदाद फ़िक्री बयान की है। उन्होंने अपनी रूदाद फ़िक्री और इल्मी बयान की है, अपना इर्तिकाए फ़िक्री बयान किया है कि वो किन किन इर्तिकाई मराहल से गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं उलमाए ज़ाहिर के पास गया और उनसे जाके पूछा, आपके पास हक है? उलमाए ज़ाहिर ने कहा कि ये हमारे पास दलाइल हैं हक के, कि हम हक पे हैं, हमारे पास हक है। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, ये सब दलाइल मैं जानता हूं। मैंने सवाल ये किया है कि आपके पास हक मौजूद है और आपने मुझे उसके लिए दलाइल दिए। मुझे दलाइल की जरूरत नहीं है, मुझे हक की जरूरत है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वहां भी एक सुकूत तारी हुआ। फिर फरमाते हैं कि मैं वहां से पशीमान, बेआसरा, यासियत ज़दा उठा और मैं मुतकल्लिमीन की तरफ गया, इल्मुल कलाम के माहिरीन। अब सादा अल्फाज में यह समझ लीजिए कि इल्मुल कलाम के माहिरीन यानी साहिब मनाजरा। और सरे दस्त इस बात को भी समझ लीजिए कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने की जड़ तुम्हारी जुबान है। मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अक्लमंद आदमी के पीछे उसकी जुबान होती है और जाहिल आदमी अपनी जुबान के पीछे होता है। यानी जाहिल आदमी बोलने के बाद सोचता है और अक्लमंद आदमी बोलने से पहले सोचता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समत नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। जितना आप बोलते जाएंगे उतना ही आप फितने में मुब्तला होते जाएंगे और जितना आप सुकूत अख्तियार करेंगे उतना ही आप बचते जाएंगे। ये जो बहस होती है ये इख्तलाफ तो पैदा करती ही है, लेकिन दो दिलों के अंदर दरार पैदा करने का बायस भी बनती है। और फिर दरार वो इतनी बढ़ती है कि नतीजतन आपका ताल्लुक ही मुनक़ता हो जाता है और उसकी बुनियाद वो फ़कत चंद अल्फाज होते हैं।
अल्फाज में अहबाब गिरामी बहुत वज़न होता है। हमारे यहाँ बाज़ अहबाब कहते हैं कि हमने अल्लाह का बड़ा जिक्र किया, हमें उसके असरात नज़र नहीं आए। असरात हर लफ्ज़ के होते हैं, असरात हर हरफ के होते हैं। हम जो अपने तौर पे तय करके बैठे होते हैं उसके मुताबिक नतीजा भी बराबर होता है। वो हमारा अपना ज़ाविया नज़र होता है। आपके अपने ज़ाविया नज़र के मुताबिक तो आपको दुनिया में कोई शख्स कामिल भी नहीं मिल सकता। अबू जहल से पूछिए उस शख्सियत के मुताल्लिक कि जिस शख्सियत पे सारे कमालात ख़त्म हो गए, कि वो शख्स कामिल है, तो वो कहेगा वो भी कामिल नहीं। हालांकि वो शख्स है कि जिसके मुताल्लिक इमाम हाकिम ये रवायत लाए हैं कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप तशरीफ ना लाते तो ये कायनात ही वकूअ पज़ीर ना हो। इसके बावजूद किसी के नज़दीक वो शख्स कामिल नहीं है। ये आपका ज़ाविया नज़र होता है, आपका देखने का अंदाज होता है। जिस तरह देखने के ज़ाविये शय को मुख्तलिफ कर देते हैं, उसकी डिमेंशन तब्दील कर देते हैं। वो शय यहाँ से कुछ और नज़र आती है, यहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और वहाँ से जाएं तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है। इसी तरह शख्सियात को अपने पैमानों से जब आप देखते हैं तो आपको कोई भी शख्स कामिल नहीं मिलता। ये बहस जो है वो आपके दिल को स्याह कर देती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि लफ्जों से ऊपर उठ, ये लफ्ज तो वो हैं जो सफेद कागज को स्याह कर देते हैं। तेरे दिल का क्या हाल करेंगे जो पहले ही स्याही में गिरा हुआ है, जो पहले ही स्याही में डूबा हुआ है, उसका ये क्या हाल करेंगे। ये मनाजरा है। जब इंसान तनकीदी जहन के साथ नमूदार होता है तो फिर उसकी अपनी जात इख्फा में चली जाती, फिर उसकी तवज्जो अपनी जात की तरफ नहीं रहती। इंसान का माना है आंख की पुतली, और आंख की पुतली की ये शनाख्त है, आंख की पुतली की ये सिफत है कि उसे अपना आप कतन नजर नहीं आता, बाकी पूरी दुनिया नजर आती। आंख को कभी अपना आप नजर आया? आंख कभी भी अपना मुशाहिदा नहीं कर सकती जब तक कि उसके सामने आईना ना हो, और वो आईना मुर्शिद कामिल की जात है जो इसे अपना मुताला करवाता है, अपनी किताब का मुताला करवाता है। और जब इंसान के पास आईना आ जाए तो फिर उसकी तनकीदात का रुख खारिज से बातन की तरफ मुड़ जाता है। जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा से उनके सुकूत के मुताल्लिक किसी ने पूछा कि हजरत आप ज्यादा खामोश क्यों रहते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि जब से मुझे अपनी जात का मुताला होना शुरू हुआ है, जब से मैंने अपने नफ्स की तरफ तवज्जो की है, तो मुझे इतना वक्त ही मुयस्सर नहीं आता कि मैं किसी और की तरफ देख सकूं। मुझे अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां, अपनी किताब जो पढ़ी जाती है उसकी बहुत परतें हैं, और उसकी एक ये भी परत है कि जब हम रात को सोएं तो फिर हम अपने वजूद की वर्ग गिरदानी करें कि हमने वो जो अपनी किताब है उसका मुताला आज किस तरह किया, हमारी जात से किसको किस तरह तकलीफ पहुंची, हमने किसकी चुगली की, किसकी जात पे बहतान बांधा, किसके लिए क्रोध रखा, किसके लिए अपने अंदर हसद पैदा किया, किसके लिए हमारे अंदर तासुब है। तो ये जो अपनी किताब का मुताला है उसका एक वर्क ये भी है जो मैंने अर्ज किया। तो ये जो साहिबाने मनाजरा होते हैं, जो मुतकल्लिमीन होते हैं, वो बाहर की तरफ तवज्जो मरकूज करके रखने की वजह से अपने बातन को पसे पुश्त डाल देते। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब मैं उनके पास गया, उन्होंने इल्मुल कलाम के अंबार लगा दिए, दलाइल के दरिया बहा दिए, लेकिन आप फरमाते हैं मैं फिर मुस्कुराया और मैंने कहा मेरा सवाल फकत यह है कि आपके पास हक मौजूद है? उन्होंने कहा हमारे पास हक के लिए दलाइल हैं। आप फरमाते हैं मैंने कहा मुझे दलाइल की जरूरत नहीं, मुझे हक की जरूरत, मैं हक का मुतलाशी हूं। फिर फरमाते हैं कि मैं फलसफियों के पास गया और उनसे जाके कहा कि मुझे हक की तलब है।
उन्होंने फ़लसफ़े के दलाइल हक़ के तनाजुर में बयान किया। आप फरमाते हैं, मैंने उन्हें कहा कि ये जितने भी दश्त हैं इनकी सहरान वर्दी में कर चुका हूँ, ये सब मैं वहाँ कर चुका हूँ, इन तमाम मनाज़िल को मैं तय कर चुका हूँ, इन सब वादियों की मैंने सैर की हुई है, मुझे हक़ की ज़रूरत है, मुझे हक़ की तलब है। उन्होंने कहा हमारे पास हक़ के दलाइल हैं। गोया इमाम गज़ाली फरमाते हैं, उलमाए ज़ाहिर के पास गया, मुतकल्लिमीन के पास गया, यानी अहले मनाज़रा के पास, फ़लसफ़ियों के पास गया, अतिब्बा के पास गया, हुक्मा के पास गया, हत्ता कि वो फरमाते हैं कि मैं दहरियों के पास भी गया, जिन्हें इथियस्ट कहते हैं, नॉन बिलीवर कहते हैं, उनके पास भी गया, उन्होंने भी दलाइल दिए। आप फरमाते हैं कि मेरी तशफ़ी नहीं हुई। बिल आखिर अल मुनक़ज़ मिनज़ ज़लाल के अंदर ये आप बात लिखते हैं, जो कि आपकी आखिरी तसनीफ़ है। आप फरमाते हैं कि बिल आखिर मैंने जाके सूफिया का दरवाज़ा खटखटाया, सूफिया का दरवाज़ा खटखटाया। फरमाते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ मुझे मुख्तलिफ नज़र आई वो ये थी कि जिसका भी दरवाज़ा खटखटाया उसने सबसे पहले पूछा कौन। और आप फरमाते हैं कि जब मैंने सूफिया का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने पूछा किस चीज़ के तालिब हो। ये सवाल ही नहीं किया कि तुम कौन हो, क्योंकि ये जो कौमियत है, लिसानियत है, नस्ब है, यही तो बुनियादी तौर पे वो अनासर हैं जिनको मुदगम करने का नाम इस्लाम है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ी, हर के आशिक शुद्ध जमाले ज़ात रा, ऊस्त सैयद जुमला मौजूदात रा। मौलाना रूमी फरमाते, मैंने कहा मैं हक का तालिब हूँ। इमाम गज़ाली कहते हैं कि जब मैंने कहा कि मैं हक का तालिब हूँ तो अंदर से आवाज़ आई कि गज़ाली अंदर आ जा, यहाँ हक के सिवा कुछ भी नहीं। और इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब फिर मैं सूफिया के रास्ते पे चला, सूफिया का रास्ता दिखाने की चीज़ नहीं है, दीन दिखाने की चीज़ नहीं है, ये चलने की चीज़ है, ये महसूस करने की चीज़ है, ये जज्ब करने की चीज़ है। तो फरमाते हैं कि जब मैं इस रास्ते पे चला तो वल्ला कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि मैंने हक को पा लिया। और वो किताब इस जुमले पे इख्तिताम पजीर होती है। गज़ाली कहते हैं कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि तमाम उलमा का इल्म, तमाम मुतकल्लिमीन का इल्मुल कलाम, तमाम इल्म मनाजरा का इल्म मनाजरा और तमाम अतिब्बा की तिब, तमाम फ़लसफ़ियों का फ़लसफ़ा, उन्हें अगर एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए तो साहिबाने हाल के रास्ते का एक ज़र्रा नहीं बन सकता। और ये वही ज़र्रा है जिसके मुताल्लिक़ जब सहाबा ने इस्तफ़सार किया था कि या रसूल अल्लाह, जब हम आपकी महफ़िल में होते हैं तो हमारी जो कैफियत होती है, हाल की कैफियत, तो जब आपकी महफ़िल से उठ जाते हैं तो वो कैफियत बाकी नहीं रहती। तो आपने इरशाद फरमाया कि वही कैफियत तुम्हारी जो मेरी महफ़िल के अंदर मौजूद होती है, अगर वो हर वक्त कायम रहे तो जिस रास्ते से गुजरो उस रास्ते की खाक को भी फरिश्ते सजदा करें। यही वो कैफियत होती है जिसको हाल की कैफियत कहते हैं। अब देखिए, सिलसिला कलाम उसी असूल मुबादी और उसी बुनियाद के साथ जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि यही बुनियादी फ़र्क है कि साइंसदान पहले दलील देगा फिर तजुर्बा, मुतकल्लिम पहले दलील देगा उसके बाद तजुर्बा मौजूद नहीं। उलमाए ज़ाहिर दलाइल के अंबार लगाएंगे, मुशाहिदे की कैफियत और कुव्वत मौजूद नहीं। नबी के अंदर और गैर नबी के अंदर बुनियादी फ़र्क इसी नुक्ता मास्का से पैदा होता है कि नबी पहले मुशाहिदा करवाता है, बाद में दलील देता है। और यही वो बुनियादी बात है जिसको हमारे बाज़ अहबाब गिरामी उलमाए ज़ाहिर समझ नहीं सके।
ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबुव्वत मिली, आपको 40 साल के बाद नबुव्वत नहीं मिली, आपने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत फरमाया है। इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं तो तब भी नबी था, इमाम हाकिम ने इस रवायत को बयान किया है मुस्तदरक के अंदर। आप फरमाते हैं कि मैं तब भी नबी था जब अभी आदम आबो गिल में भी मौजूद नहीं थे, आबो गिल के दरमियान थे। दूसरी रवायत का मतन है, यानी अभी आदम भी मुनस्सा शहूद पे नहीं आए थे। आप फरमाते हैं मैं तो तब भी नबी था। और इन्नमा अना कासिम, इमाम बुखारी ने इस रवायत को बयान किया है, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती। आपने इरशाद फरमाया कि मैं तकसीम करने वाला हूं, अल्लाह अता करने वाला है। इस हदीस के अंदर कोई तखसीस मौजूद नहीं है, एब्सोलूट है। ये रवायत मुतलक है। आप फरमाते हैं कि मैं तकसीम करने वाला हूं और अल्लाह अता करने वाला है। इसका नतीजा ये निकलता है कि इस कायनात में जो कुछ भी तकसीम हुआ है वो आपके तसद्दुक हुआ है, वो आपके तुफैल हुआ है। चाहे वो अंबिया को नबुव्वत मिली है, चाहे वो रसूलों को रसालत मिली है, चाहे कायनात के जर्रे जर्रे को हयात मिली है, वो आपके ही तसद्दुक मिली है। 40 साल की उम्र में जो आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, उसके अंदर बुनियादी तौर पे ये हिकमत मुज़मर है कि उस 40 साल के दौर में आपने पहले उन दलाइल का वो जो चार्टर था, वो जो मंशूर था, जो खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पे आपने बयान फरमाना था, वो अमली तौर पे अपनी जात के ऊपर नाफज करके दिखाए। और वो निफाज इस दर्जा कामिल था, जिस तरह हमारे यहाँ मुहावरतन कहा जाता है कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, और सिफात वो होती हैं जिनका इकरार करने पे दुश्मन भी मजबूर हो जाए, वो भी अपनी जुबान को बेच के कहे कि हाँ ये तो है। यानी किसी शख्स का इल्म जब उस दर्जे पे होता है ना कि अलीउल मुर्तजा करमुल्लाह वजुल करीम की जब शहादत हुई, तो ये खबर कोई लेके गया किसी के यहाँ, जब ये खबर कोई लेके गया किसी के यहाँ, और वहां जाके उसने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि अली कत्ल हो गया, तो वहां जो शख्स मौजूद था उसने कहा कि अली कत्ल हो गया, इसमें खुशी की बात नहीं है। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ और हैरान हो के हैर तो इस्तेजाब के आलम में कहने लगा कि आपसे ज्यादा उस शख्स के साथ किसकी दुश्मनी है, या उस शख्स से ज्यादा आपके साथ किसकी दुश्मनी है, आपको खुश होना चाहिए। अब उस शख्स ने सुकूत तोड़ा, मैं इसकी तय में नहीं जाऊंगा, इशारा करते हुए गुजरूंगा। उस शख्स ने सुकूत तोड़ा और उसने कहा कि हाँ अली से मेरी दुश्मनी तो है, अली से इख्तलाफ भी है, लेकिन जब तक अली जिंदा था हमें ये बेफिक्री रहती थी कि अगर किसी गैर मुस्लिम आलिम ने सवाल कर दिया तो हम जवाब दे सकते हैं। हमें फिर फिक्रमंदी नहीं होती थी, हमें ये महसूस होता था कि हमारे पास अली मौजूद है, अली जवाब दे देगा। तो ये वो होती है कैफियत जिस कैफियत के नतीजा में मकाम नबुव्वत अता होता है, और ये दलाइल की वजह से नहीं होती, ये अता की वजह से होती है, ये उस मकाम की वजह से होती है, ये हाल की वजह से होती है। और यही वजह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के बावजूद आपने उनके नजरियात को, आपने उनके समाज को चैलेंज किया था। खुतबा हज्जतुल वदा तो चैलेंज है, वो तो इंसानियत के लिए मंशूर है, लेकिन जो आपने दावत जुल अशीरा में कहा था कि एक अल्लाह की परस्तश करो, एक अल्लाह को माबूद मानो, ये जो जुमला है जिसको तौहीद कहा जाता है, हम इसको समझे ही नहीं। ये तौहीद जो है ये चैलेंज करती है लसानियत को, तौहीद चैलेंज करती है असबियत को, तौहीद चैलेंज करती है कौमियत को, तौहीद चैलेंज करती है स्टेटस को। इस्लाम तो स्टेटस का तसव्वुर ही तब्दील करके रख देता है। इस्लाम उस स्टेटस के तसव्वुर को जिसको हम आज तक पूज रहे हैं, इस बात को
पल्ले बांधिए कि बुत परस्ती सिर्फ पत्थर की नहीं होती, बुत परस्ती के बेशुमार मज़ाहिर हैं। कौमियत की ये भी बुत परस्ती है, लसानियत की ये भी बुत परस्ती है, स्टेटस की ये भी बुत परस्ती है। आपने उस मुआशरे को तब्दील करके रख दिया था, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आपने उनके बुत पत्थरों के ही पाश पाश नहीं किए थे, उनके नजरियात के भी पाश पाश कर दिए। खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पे आपने फरमाया था, इनका तमाम निज़ामुल अमल, इनका तमाम नैरेटिव मेरे पाँव के नीचे है। और आपने फरमाया था, मैं तारीफ करता हूं उस अल्लाह की जिसने उस वादा को पूरा किया जो उसने अपने अब्दे खास के साथ किया था। आपने उनको जो लर्जा बर अंदाम किया है, दरअसल उनकी हर चीज शिकस्त खुर्दा हो गई थी। उनको इख्तलाफ क्या था आपके साथ, उनका वो स्टेटस खत्म था। आपके लिए शायद ये बात हैरान कुन हो कि काबा का दरवाजा ऊंचा क्यों है, आज तक भी ऊंचा है। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने अपने दौर में जब उनसे ये फतवा पूछा गया, इस्तफसार किया गया कि हजरत हम चाहते हैं कि उस हदीस की तकमील करें जो सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा मेरा ये दिल चाहता है कि काबा को, ये जो मौजूदा काबा है, इसको मसमार करके इसकी बुनियाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पे उस्तवार करो। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो किस तरह की बुनियाद थी, वो तामीर किस तरह की थी? तो सरकार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, इब्राहीम का जो काबा था, इब्राहीम का जो तामीर करदा बैतुल्लाह था, उसका दरवाजा ऊंचा नहीं था, उसका दरवाजा नीचा था। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इसका दरवाजा ऊंचा क्यों रखा गया? आपने फरमाया स्टेटस की वजह से, ताकि इसके अंदर वो लोग जा सकें जो साहिब सरवत हैं, इसके अंदर वो लोग जा सकें जो साहिब स्टेटस हैं और जो काबे के मुतवल्ली हैं। उन्होंने इसको ऊंचा रखा ताकि हर आदमी, गरीब, मस्कीन, यतीम, मुआशरे के रांदे हुए लोग वो अंदर दाखिल ना हो सकें, बल्कि जिसको वो चाहें इसके साथ सीढ़ी लगाएं और अपने मनपसंद लोगों को अंदर ले जाएं, जिस तरह के इल्ला माशाअल्लाह आज भी हो रहा है कि मनपसंद लोगों के लिए उसकी सीढ़ी लगती है और हम बड़ी शद्दोमत से कहते हैं कि अल्लाह का फजल हुआ कि जी हम काबा के अंदर चले गए। अल्लाह का फजल ये नहीं है, अल्लाह का फजल ये है कि सूरज तुलू होता है और बिला ये देखे हुए कि कौन गुनाहगार है और कौन नेक है, हर एक के घर के ऊपर रोशनी बखेरते हुए गुजर, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल ये है कि जब बारिश होती है तो बिला तफरीक होती है, बिला ये देखे हुए कि कौन सी फसल गुनाहगार की है और कौन की फसल परहेजगार की है, हर जगह पे वो सैराबी करती है। अल्लाह रहमान है और उसकी रहमत ने पूरी कायनात को अपनी आगोश में लिया हुआ है। इमाम मालिक ने फरमाया कि अगर हम ये इजाज़त दे दें कि इसको गिरा के दोबारा इस हदीस की तकमील करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पे उस्तवार किया जाए तो फिर ये तख्ता मश्क बन जाएगा, इसकी बेहुरमती होगी। एक हुकूमत आएगी वो इसको गिरा देगी और इसकी तामीर करेगी, दूसरी हुकूमत उनके मुखालिफ आएगी, वो कहेगी कि पहलों ने बनाया, हम गिरा के फिर दूसरी बुनियाद पे उस्तवार करते हैं। इस तरह ये तख्ता मश्क बन जाएगा, इसकी बेहुरमती होगी, इसलिए उन्होंने फरमाया यहीं रहने दो। अब देखिए कि आपने अपने वजूद मसूद से, वजूद मुबारका मुताहरा से उस सोसाइटी को चैलेंज किया, वहां की हालत तब्दील करके रख दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी इस्लाम कबूल किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मौजूद है। हजरत बलाल जो गुलाम है, गुलाम इब्ने गुलाम है, वो करीब आके बैठ गए। उनका पहलू हजरत उमर के पहलू के साथ मिल गया और हजरत उमर ने कराहत महसूस की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बलाल यहाँ से उठ के मेरे पास आ गए। यानी वो जो गुलाम थे उन्हें आकाई अता की, और ये वही बलाल हैं कि जिनके साथ पहलू मस होने के नतीजा में हजरत उमर ने कराहत महसूस की थी। तो एक ज़माने में इस कायनात ने वो भी नज़ारा भी देखा है कि हजरत उमर उसी बलाल को सैयदी कह के मुखातिब करते हैं, मेरा सरदार। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बलाल वो है कि ये चलता ज़मीन पे है
लेकिन इसकी आहट आसमान पे सुनते हैं फरिश्ते। वो गुलाम थे, जो गुलाम थे उन्हें आका बना दिया, और जो वहां के आका थे उन्हें गुलाम बना दिया, उस पूरे मुआशरे को तब्दील करके रख दिया। यही वो चैलेंज था, यही वो दुश्मनी थी। स्टेटस को इस्लाम तस्लीम करता है, लेकिन अपने पैमानों के मुताबिक। खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पे आपने स्टेटस की मुतलकन नफी नहीं की, कुफवियत की इस्लाम मुतलकन नफी नहीं करता। रिश्ता देखते हुए वो कहता है लड़की का स्टेटस देखा जाएगा, लड़के का स्टेटस देखा जाएगा। ये इस्लाम का कुफवियत का निजाम है। वो ये नहीं कहता कि आप लड़की उठा के राह चलते हुए किसी को दे दो, या आप किसी ऐसी लड़की के साथ शादी कर लो जिसका मैच नहीं होता लड़के के साथ। वो कुफवियत को तस्लीम करता है, कुफवियत का मुवय्यद है, लेकिन उसके स्टेटस में फर्क डाल देता है, वो तब्दील कर देता है। वो कहता है कि किसी गोरे को काले पे और किसी अरबी को अजमी पे कोई फौकियत नहीं। अब ये देखिए, अरबियत का तसव्वुर भी खत्म कर दिया कि चूंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए हैं, तो इस वजह से वो तफाखर में मुब्तला ना हो जाए। खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पे आपने बतौर खास कुरैश को मुखातब करते हुए फरमाया था कि तुम गुमराह ना हो जाना, और ए कौमे कुरैश, मैं तुम्हें बिलखसूस मुखातब करके ये बात कहता हूं कि ये ना हो कि क़यामत के रोज जो गैर कुरैश हैं, गैर अरब मेरी उम्मत के लोग हैं, उनके अमाल तुमसे बढ़ जाएं और मुझे शर्मिंदगी हो कि मैं तुम में उतारा गया, तुम्हारी कौमियत में पैदा हुआ बज़ाहिर, लेकिन इसके बावजूद तुम पीछे रह गए। अब देखिए कि वो शख्सियत और ज़ात जिन्होंने उनके बुत पाश किए, उनका शख्सी स्टेटस तोड़ के रख दिया, कौमियत तोड़ दी। गुलाम जिनके मुतल्लक अबू जहल कहता था, जब उससे पूछा गया, अबू लहब से पूछा गया कि क्या इख्तलाफ है, अबू जहल ने कहा कि इस शख्स ने हमारे गुलामों को जुबान दे दी है, वो हमारे सामने बोलते। मदीना में कहा था एक शख्स ने, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, उन्होंने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारी औरतों को जुबान दे दी। जब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा हकूक़ का, जब इंसान को मुशाहिदा करवाया जाएगा उसके फ़राइज़ का, जब उसे बताया जाएगा कि तुम्हारे ये फ़राइज़ हैं, तुम्हारे ये हकूक़ हैं, तो फिर औरत के पास भी ज़ुबान आएगी, फिर ग़ुलाम के पास भी ज़ुबान आएगी। जो लोग बोल नहीं सकते थे वो सीना तान के खड़े होते थे। आपने देखा नहीं तारीख का मुताला करते हुए कि हज़रत उमर जैसा हुक्मरान, लाखों मुरब्बा मील इस्लामी ममलकत थी उस ज़माना में, जिसका हुक्मरान उनके दरबार में खड़े होकर एक औरत भी सवाल करती थी उससे, वो भी पूछती थी। एक गुलाम भी पूछता था कि चादरें तकसीम की गई हैं, एक चादर से पूरा लिबास तो बन नहीं सकता, आपको भी एक ही मिली थी, आपने लिबास किस तरह सिलवा लिया। ये है तनकीद, ये है इस्लाम का निज़ाम। हम बात इसकी करते हैं, मन मर्जी अपनी करना चाहते हैं। तकवा हम मौला अली उल मुर्तज़ा का बयान करते हैं, यानी हमारी हालत वो हो चुकी है बकौल किसी सूफी स्कॉलर के कि हम जिंदगी यजीद की गुजारना चाहते हैं और आखिरत हुसैन के साथ चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद कि आपने उनकी हर चीज को चैलेंज किया, वो आपको सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, लेकिन इसके बावजूद अमानतें आपके पास रखवाते थे। और इसके लिए दलील क्या है कि वो अमानतें जिन्होंने रखवाई थी वो सहाबा में से नहीं थे, वो मोमिनीन में से नहीं थे, क्योंकि सहाबा तो हिजरत कर चुके थे या हबशा की तरफ या मदीना की तरफ, और स्वाए मौला अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजुल करीम के तो वहां कोई मौजूद नहीं थे। मौला अली करमल्लाह वजुल करीम वहां पे मौजूद थे बिस्तरे रिसालत पे। आपने फरमाया कि ये मेरी अमानतें उनके अमीनों तक पहुंचा दो, तो वो उन अमानतों के अमीन कौन थे, ये काबिल गौर नुक्ता है। अगर वो सहाबा थे तो वो तो मौजूद ही नहीं थे, वहां सहाबा तो मदीना जा चुके थे, और जो मौजूद थे वो आपके साथ चले गए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पीछे चंद खवातीन मौजूद थी या मौला अली उल मुर्तज़ा मौजूद थे। नतीजा ये निकला कि वो अमानतें उनकी थी जो अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन भी समझते थे, आपके नुक्ता नज़र से मुत्तफिक भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद आपकी अमानत दयानत पे उंगली नहीं उठा सकते। आपने अपनी 40 साल जिंदगी में
अपने आप को अमीन और सादक कहलवा के ये साबित कर दिया कि अब कुफारे अरब का तसव्वुर और उनका मतमहे नज़र बिल्कुल खाक आलूदा हो चुका है। अमली तौर पे आपने ये साबित कर दिया कि आपका नुक्ता नज़र जीत गया और कुफारे अरब का नुक्ता नज़र अमलन हार गया। अमलन इसलिए हार गया कि जब आप इस बात को तस्लीम कर लें कि ये शख्स अगरचे मेरा दुश्मन है, ये शख्स अगरचे मेरा मुखालिफ है, इस शख्स के साथ मैं कतन मुत्फिक नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद ये सादक भी है और अमीन भी है, तो क्या अमली तौर पे आप झूठे साबित नहीं हो गए? जब आपने ये मान लिया कि ये सादक भी है और ये अमीन भी है, तो जो अमीन है वो अल्लाह की वही और अल्लाह के दीन में किस तरह ख़यानत करेगा, और जो सादक है वो अल्लाह के ऊपर किस तरह झूठ बोलेगा? आपका सादक और अमीन होना इस बात का गम्माज और अकास है कि आपका मंशूर और आपका नुक्ता नज़र अमली तौर पे जीत गया और उनका नुक्ता नज़र अमली तौर पे हार गया। अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए।